तो बच्चे हमारा डेरिवेशंस जो टॉपिक्स था ग्रेविटेशंस के जितने भी डेरिवेशंस थे वो हमने कर लिए। उन्हीं के बेसिस पे हमारा सिस्टम चल रहा था कि हम न्यूमेरिकल्स आपको करवाएं। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, आज तकरीबन हर टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आपके हो जाएंगे जब हम ये 3 न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, तो हर न्यूमेरिकल को समझना कि किस तरीके से करना है, क्या वहां पे क्वेश्चंस में दिया है और किस तरीके से करना है, कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये आपने अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, तो अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले है क्या, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास ऑफ 100 kg एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यानी कि 100 kg की वजह से 1 मीटर की दूरी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। तो ये पहला आपका क्वेश्चन है जहां मास कितना है 100 kg, आर कितना है 1 मीटर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आपने डेरिवेशन जब की थी तो फॉर्मूला पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस GM बाई आर, ये आपने पढ़ा था। अब G की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11। M कितना है 100 kg और R कितना है 1 मीटर। तो दिस इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर, 10 रेज टू पावर, ये 100 के साथ 2 जीरो है तो यहां 2 जीरो प्लस हो जाएंगे तो -9। अब ये क्या है ग्रेविटेशन पोटेंशियल है जूल्स पर केजी, इसका यूनिट आ गया। समझ आ गया ये पहला क्वेश्चन, पहला न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, सॉल्यूशन फॉर सेकंड। पहले इसको पढ़ लो, है क्या है, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी। ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। इसमें अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो क्या करना आपने -GM/m/r, वो मास भी दिया होगा जिसकी एनर्जी निकालनी है। तो ये क्वेश्चन सेम टाइप की ही होंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किया या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किया, सिर्फ फार्मूले में फर्क है, स्मॉल m लगा देना आपने तो निकल जाएगा। अब एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ए प्लैनेट if G on its surface is 200 centimeter per second square, radius of the planet is this। उस प्लैनेट की G दी हुई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी दी है 200 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमारी एस्केप वेलोसिटी आती है किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। ये हमारा किलोमीटर के में दिया हुआ है, इसको भी हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर ले या फिर ये मीटर में करेंगे तो इसको भी हमें मीटर में करना पड़ेगा। तो ये किलोमीटर में करेंगे तो क्या आएगा 200 इंटू 10 रेज टू पावर, सेंटीमीटर के अगर मीटर में कन्वर्ट करो मतलब मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100 और किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000। तो 3 जीरो हो गए, उसके और 2 कितने हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 5। और ये अब क्या बन गया, ये इतने किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें नहीं माइनस आएगा, इसमें माइनस होता है, ये आएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर, हाँ माइनस साइन इससे यहां आएगा क्योंकि बिल्कुल ठीक हो आप कि जब हमने सेंटीमीटर के किलोमीटर बनाने हैं तो डिवाइड करते हैं, 10 की पावर 5 से डिवाइड करते हैं, जब किलोमीटर के सेंटीमीटर तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। वेरी गुड, आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -5 और ये क्या है 10 की पावर 2, क्यों 2 हमने कर दिया 100 हो जाएगा, 100 का मतलब तो ये आ गया -3 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही चीज है न्यूमेरिकल्स में,
अगर आपको उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके तो न्यूमेरिकल निकल गए, नहीं तो फंस गए। इसलिए जी आपको पता चल गई। अब रेडियस क्या है? रेडियस इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज टू पावर 3 किलोमीटर। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर होती है? एस्केप वेलोसिटी रूट 2GR, रूट 2GR। तो जी आ गया आपका 2 इंटू जी अभी आपने निकाला, 2 इंटू 10⁻³ और आर हो गया आपका 4 इंटू 10⁻³ तो ये आ गया 4 4 जा 16 और 3 माइनस का और 3 प्लस का 10⁻0 हो जाएगी, तो 16 का मतलब हो जाएगा 4। अब ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी फॉर द प्लेनेट। जहां तक समझ आ गया सभी बच्चों को? चलो बिल्कुल ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल पहले पढ़ो, समझो क्या लिखा है, क्या दिया है, क्या निकालना हमने। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशंस ऑफ नेपच्यून अराउंड द सन गिवन दैट डायमीटर ऑफ इट्स ऑर्बिट इज 30 टाइम द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के डायमीटर से इसका डायमीटर जो है वो कितना है? 30 टाइम्स है डायमीटर ऑफ द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। अज्यूम बोथ द ऑर्बिट्स टू बी सर्कुलर। समझ आ गया आपको? अब हम क्या करेंगे, अगर ऑर्बिट और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात आए तो हमने केपलर्स का थर्ड लॉ पढ़ा है। वो क्या है? अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन क्या है? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये बड़ा आपने कि रेवोल्यूशंस, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशंस का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस वेक्टर। तो इसका कितना दिया हुआ हमें? इसका कितना दिया हुआ है? अगर हम ले लेते हैं नेपच्यून का TEN से और इसका ले लेते हैं हम TE अर्थ का, तो इसका स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल करेगा रेडियस ऑफ नेपच्यून और रेडियस ऑफ अर्थ के क्यूब से। तो ये किसके बराबर आ गया? TNY TE इज इक्वल टू RNY RE का 3/2। ये 2 इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ अराउंड द सन 1 ईयर है, तो ये क्या हो जाएगा? TE/1 और नेपच्यून का रेडियस ऑफ कर्वेचर या डायमीटर 3 टाइम है, तो रेडियस को उसका 1/2 करेंगे, उसका भी 1/2 हो जाएगा। तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा 30 टाइम RE के बराबर 3/2। ये कैंसल, तो हमारे पास ए ऊपर n है भाई, ये 1 था, इसको 1 रहने दो। अब इसके बाद आपका आ गया TN इज इक्वल टू, अब 1 है तो इसको लिखो, जरा लिखो, एक बात है। ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया 30 की पावर 3 और 1/2 का मतलब रूट। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 30 की पावर 2 इंटू 30। जब 30 का स्क्वायर रूट कैंसिल करोगे, जो 30 और रूट 30 इतना उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इतने ईयर हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का हमने 1 ईयर लिया।
तो इतने ईयर्स उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन हो जाएगा। अंडरस्टैंड? कोई डाउट?